गरीब बच्चों के लिए मंत्री का बड़ा कदम, सुबह सुबह पहुंचकर शुरू कराया स्कूल। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा से विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक सराहनीय पहल करते हुए अस्थायी रूप से स्कूल की शुरुआत कराई। रुड़की रोड क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान के तहत मंत्री खुद सुबह सुबह अधिकारियों के साथ बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने एक दिन पहले खुद मौके पर जाकर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया था जो स्कूल जाने के लिए तैयार थे। अगले ही दिन उन्होंने बिना देरी किए बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कराई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग और किताबें भी वितरित की गई। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उनके अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। खासकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें लगातार शिक्षा से जोड़ा जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंत्री का यह कदम उन बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो अब तक स्कूल से दूर थे। अस्थायी रूप से शुरू की गई ये पहल आगे चलकर स्थायी और बेहतर व्यवस्था का रूप ले सकती है। फिलहाल इस प्रयास को गरीब बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत शुरुआत माना जा रहा है, जिसने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना ही असली विकास है। इस पूरा अभियान को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है मंत्री का पूरे मामले को लेकर। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद है। मंत्री जी, कल भी हमने यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर आके देखा, जिस तरह से आप कल बच्चों को सेलेक्ट करने यहाँ पहुंचे, आपने पहले बच्चों को गले लगाया, फूल माला पहनाकर स्वागत किया और जब आपने ये घोषणा की कि कल सुबह फिर आएंगे, तो अब तक लोग कह रहे थे कि इसे पॉलिटिक्स चमकाने का तरीका है, सुबह कोई नहीं आने वाला। अब फिर आप दिन निकलते ही सुबह यहाँ मौजूद हैं। देखिए, इस समय जनकपुरी में हूँ और आपने देखा परसों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को थी। मैं यहाँ पर आया, बच्चों से बातचीत की, अम्बेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की और ये संकल्प किया इन सब बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो 15 तारीख को फिर आगे, जैसा भी आपने कहा कि ग्राउंड पर आकर के उनको समझने की कोशिश की क्या क्या दिक्कतें हैं, और आज इन सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन, उनको किताबें, जूते, मोजे, बस्ते निराश धुला करके उनको यहाँ बैठाया है। जगह थोड़ा छोटी है, बड़ा विद्यालय हम बनाएंगे, लेकिन अभी इनका एडमिशन शुरू हो गया। अभी इनके लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, तो केवल दरी की व्यवस्था की है, लेकिन वो व्यवस्था भी करेंगे। और प्रेमी मंडी छाबड़ा जी हमारे खड़े, इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए किताबें, पुस्तकें अगर आवश्यकता पड़ेगी वो भी दिलवाने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के सब पदाधिकारी यहाँ पर हैं, वो भी काम करेंगे। और ये सब बागड़िया समाज के लोग हैं, इनको मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ें। और आपने देखा होगा, शुरू की रिपोर्टिंग की होगी कि बच्चों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान है, बच्चे तालियां बजा रहे हैं, मुस्कान कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है हम भी स्कूल जा सकते हैं अन्य बच्चों की तरह। जो बच्चे बिल्कुल बढ़िया वेल ड्रेस होकर स्कूल जाते हैं, ये बच्चे भी जा पाए। और मेरे लिए बहुत पसंद का विषय कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प से ये स्कूल चलो अभियान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से प्रेरित होकर के जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में जो सर्वाधिक पढ़ाई करने का काम किया, देश को दिशा देने का काम किया, उनसे प्रेरित होकर के इन बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन कराया है। और मुझको पूरा भरोसा है कि ये बच्चे समाज के अच्छे नागरिक बन सकें। कल जब आप पहुंचे थे तो एक समस्या आ रही थी कि स्कूल जो है वो दूर पड़ रहा है। आपने कहा था कि हम इमीडिएटली कोई व्यवस्था यहाँ पे करने जा रहे हैं। रात रात में आपने ये व्यवस्था भी पूरी कर दी। ये बच्चे बहुत दूर होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे, तो ऑन स्पॉट हमने एक छोटी व्यवस्था कराई है। अभी केवल दरी वहाँ पर डलवाई, मैंने आपको बताया, उनके लिए बेंचेस की व्यवस्था करवाएंगे, चेयर की व्यवस्था करेंगे, 2 टीचर की व्यवस्था यहाँ पर करवा दी है, बिजली की व्यवस्था करवाएंगे, पंखे लगवाएंगे, जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो सारी करवाएंगे। और करवा करके 1 सप्ताह के अंदर पूरी व्यवस्था माकूल हो जाएगी। जैसे इनके साइज की बनवा रहे हैं, उसको भी शिक्षा अधिकारी ने बोल दिया है, सिटी मिनिस्टर को बोल दिया है, और ये बढ़िया स्कूल चलेगा और एक आदर्श स्कूल बनेगा। एक और बड़ी घोषणा आपने अभी यहाँ पे की है कि इन लोगों का कोई केस चल रहा है, इनके रहने के पक्के घर बनाने की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। मैंने उनको दिखाया, अभी मैंने नगर पालिका को कहा है, जिलाधिकारी को भी दिखा है कि इस प्रॉपर्टी पर कुछ केस चल रहा है, जिसके कारण से लोगों झुग्गी झोपड़ियां बना रखी है, पक्के शौचालय प्रॉपर यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं। तो केस का निस्तारण करा करके यहाँ पे इनको प्रॉपर पक्के मकान बना करके इसकी हम कोशिश करें। सर, इस पूरी कार्य जो आप लोग ये कर रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? लोग इस तरह से देखते हैं कि राजनीति चमकाते हैं। ईश्वर ने हमको मौका दिया है जनप्रतिनिधि के रूप में, हमारी पार्टी के सब लोग हैं, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि सबको पोषित करना है। प्रधानमंत्री लगातार निर्धन गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं उनकी पहले से ही चल रही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कि अपने क्षेत्र को हम पोषित करें। और उसी क्रम में इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हेतु नहीं है, इसके पीछे ये कि
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, उसी क्रम में यहाँ पर आया हूँ। और भी हर साल की तरह इस बार भी हमारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल स्कूल चलो अभियान का पहला फेज शुरू हुआ था। हमने 1 अप्रैल में जो अपना प्रोग्राम बहलना से शुरू किया था, उसमें माननीय मंत्री जी भी थे। उसके बाद 4 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम में लाए हुए थे, जो हमारा बड़ा प्रोग्राम जिसमें माननीय मंत्री जी थे, दूसरे माननीय कैबिनेट मंत्री जी भी थे, सभी लोग आए थे। तो उसी के तहत इस अभियान की जो है हमने सभी जो बेसिक शिक्षा विभाग है इसका पूरा हमला, जैसे खंड शिक्षा अधिकारीगण है, हमारे शिक्षकगण है, हमारे शिक्षा मित्र हैं, सभी जो है प्रत्येक गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, प्रत्येक बस्तियों में घूम रहे हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जो रजिस्ट्रेशन जिसका ना हुआ हो स्कूल में। उसी के तहत यहाँ इस बस्ती में जो है हमने खुद सर्वे किया, तो मैं पूरी बस्ती में घूमा था। तो कुछ बच्चे ऐसे मिले थे, तो उन सबको उनका एक समस्या थी कि हम ज्यादा डिस्टेंस में नहीं जाएंगे, तो एक टेम्परेरी व्यवस्था यहीं पे करके हमने सारा रजिस्ट्रेशन यहीं शुरू कर दिया है और यहीं पे जो है शिक्षक की व्यवस्था करके उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। अभी 40 बच्चे लगभग रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है यहाँ पर, और भी हम जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभी ये अभियान भी रजिस्ट्रेशन का हमारा पूरा अप्रैल मई चलता है, उसके बाद जुलाई में भी दूसरा चरण इसका चलता है, तो रजिस्ट्रेशन चालू रहते हैं, कभी भी आप एडमिशन करा सकते हैं आके। और ये लगातार सर्वे हमारा चलता रहेगा, जो घर घर जाके बच्चों को लाने पाठशाला तक लाने का कार्य जो है सब बेसिक शिक्षा विभाग का चलता रहेगा।